अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा पाइथन 3 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 17 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम नेस्टेड लूप्स को देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे वाइल लूप को। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं नेस्टेड लूप या फॉर वाइल लूप की बात करूं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इससे जो प्रीवियस ट्यूटोरियल था पार्ट 16 जो कि लूप्स के बारे में इंफॉर्मेशनल वीडियो थी, उसको आप ज़रूर देख लें। उसमें मैंने लूप्स और बेसिक फॉर लूप को एक्सप्लेन किया है, जिसकी एग्जांपल यहाँ पर आपको इस वक्त मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि नेस्टेड लूप क्या होता है। हम नेस्टेड फॉर लूप को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो सिंपल फॉर लूप का तो हमें पता है किस तरीके से लिखते हैं, हम इन वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर लूप इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम इसमें नेस्टेड फॉर लूप को अप्लाई करते हैं। तो सपोज हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज 3। ये मैंने बताया था कि रेंज जो होता है ये एक आपके पास इटरेबल होता है। तो इसके बाद हम लिखेंगे फॉर जे इन रेंज 3, फिर कॉलन, फिर लिखेंगे फॉर के इन रेंज 3। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट आई जे के। तो ये मैंने एक नेस्टेड फॉर लूप लिखा है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो देखिए, सबसे पहले पहला लूप एग्जीक्यूट होगा, तो उसके बाद इस लूप पे आएगा, तो ये कहेगा, इसके बाद इस लूप का ये कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ये वापस इस लूप पे नहीं आएगा, बल्कि क्योंकि ये लूप अभी तक ट्रू है, फॉल्स नहीं हुआ, तो ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाता। जैसे ही ये फॉल्स होगा, पॉइंटर वापस चला जाएगा, फिर ये वाला लूप अगेन एग्जीक्यूट होगा और दोबारा से वो इस लूप पर आ जाएगा। तो इसी तरीके से 3 दफ़ा ये लूप एग्जीक्यूट पहले होगा बाय डिफ़ॉल्ट, फिर इसका चेंज होगा, इसका लूप चेंज होगा, फिर ये 3 दफ़ा रिपीट होगा, फिर इसका लूप चेंज होगा, और जब इसके 3 टाइम्स कंप्लीट होंगे तो फिर ये इस पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आइट्रेशन जो है स्टेप बाय स्टेप चलती रहेगी और हमारा लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाऊं तो मैं इसको रन करता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ज़ीरो, मतलब रेंज जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो ज़ीरो आई ज़ीरो जे। यहाँ पर मैं एक किस्म का एफ लगा देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। आई, और यहाँ पर मैं आई लिख देता हूँ, फिर जे जे के के। अब आपको इसकी सही समझ आएगी। और यहाँ पर दूसरा मैं ब्रैकेट लगा दूँ, एक किस्म का ये आप समझ सकते हैं कि ये सेट्स में डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो इसको स्क्रीन को थोड़ा इस तरीके से रख के मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं आई पहले ज़ीरो हुआ, जे भी ज़ीरो, के भी ज़ीरो, फिर आई ज़ीरो ही रहा, जे भी ज़ीरो रहा और के 1 हो गया, फिर आई ज़ीरो रहा, जे ज़ीरो, के 2 हो गया। और जैसे ये लूप फॉल्स हुआ, आई फिर हमारे पास फिर भी ज़ीरो, जे अब 1 हो गया और के ज़ीरो। अब फिर आई ज़ीरो, जे 1 और के 1, फिर आई ज़ीरो, जे 1, के 2। तो इस तरीके से ये लूप जो है ट्रेट होता है कि पहले ये लूप कंप्लीट होगा, फिर ये लूप कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद ये लूप कंप्लीट होगा, और जब तक ये तीनों लूप्स जो कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके के सेट बन जाते हैं। अगर मैं देखना चाहूँ कि ये टोटल कितने बने हैं, तो मैं यहाँ पर सपोज एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई इज इक्वल टू 1, और सॉरी आई नहीं लेते, आई ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो काउंट ले लेता हूँ एक वेरिएबल, इसमें 1 सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं काउंट लिख देता हूँ और इक्वल टू इस तरीके से मैं लिख देता हूँ इसको, और नीचे इसके बाद मैं काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर देता हूँ। इसका मतलब है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, मतलब काउंट के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें एक इंक्रीमेंट कर दो और फिर वापस लूप पे चले जाओ। अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये टोटल 27 टाइम जो है ये लूप एग्जीक्यूट होगा। 3 टाइम ये, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इस तरीके से ये लूप एग्जीक्यूट होता है। जितना इधर होगा उसको उतनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। और अगर मैं इधर 4 कर देता हूँ, सपोज सेव किया मैंने, एक चेंज किया 4, अब इसको मैं क्लियर करके रन करता हूँ, तो अब आप देखेंगे ये जो है 36 टाइम, अब ये 27 टाइम तो यहाँ तक हो गया।
अब ये भी एक्स्ट्रा जो लूप है ये एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि ये लूप 4 दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप होता है। तो चलिए अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कि हमें फ़ायदा पता चले कि नेस्टेड लूप का फ़ायदा हमें क्या है प्रैक्टिकली। तो मैं इस कोड को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब सपोज़ कीजिए मेरे पास ये जो डिक्शनरी है, मैं इसको एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इस सारे को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये डिक्शनरी कुछ इस तरीके से है कि जो हमारे पास ये सिटी और कंट्री है ये एक फर्दर एड्रेस वाली लिस्ट में है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस लिख देता हूँ और इस तरीके से, और इसको मैं इनक्लोज कर देता हूँ इस तरीके से फर्दर लिस्ट के अंदर। अब ये एक्चुअली हमारे पास एक डिक्शनरी विद इन डिक्शनरी क्रिएट हो गया। तो नेम इमरान, एज 40, उसके बाद एड्रेस, फिर एड्रेस एक सब लिस्ट है जो कि सिटी और कंट्री पर मुश्तमिल है। अब इसको अगर हम सिंपल एक फॉर लूप से डिस्प्ले करवाते हैं, जैसे फॉर आई इन माई डिक्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट माई डिक्ट इंटू आई। ये मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया था क्यों हम माई डिक्ट इंटू आई लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके पास की आएगी और उस की मदद से हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो सेव किया इसको। सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ टर्मिनल पर। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम और इसके बाद 40 और उसके बाद सिटी, जेलम, कंट्री, इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ सिर्फ इस सिटी को, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रिंट माई डिक्ट इंटू आई, सॉरी आई कह रहा हूँ, माई डिक्ट इंटू एड्रेस, और इसके एड्रेस के अंदर हमारे पास सिटी। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो अगर अब मैं इसको रन करूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास जेलम लिखा हुआ आ रहा है। इस तरीके से हम इसको 2 डायमेंशनल एरे की मदद से एक्सेस करते हैं। अब इसको लूप के अंदर कैसे यूज़ करना है, ठीक है। लूप के अंदर हम इस तरह यूज़ करेंगे कि यहाँ फॉर के बाद एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, और इसमें हमारे पास पाइथन के अंदर एक फंक्शन है जो चेक करता है इज़ इंस्टेंस, मतलब जो वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है, उसका इंस्टेंस की टाइप क्या है। तो उसमें हम यहाँ पर लिखते हैं इफ़ इज़ इंस्टेंस माई डिक्ट इंटू आई, जो की है वो जो है उसके आगे आगे फर्दर डिक्शनरी है या नहीं है। तो यहाँ पर हम डिक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से हम लिख दें। अब हमने ये डिटेक्ट कर लिया कि ये एक डिक्शनरी है या नहीं है। अगर तो ये डिक्शनरी है, ट्रू है, तो एक और लूप चलेगा जे इन माई डिक्ट इनटू आई से जो स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे माई डिक्ट इनटू आई, मतलब आई में उसका एड्रेस है और फिर उसकी की है कौन सी, सिटी वाली की, तो वो किस में है, जे में। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेस करेंगे। फिर एक स्टेप पीछे यहाँ से आया एल्स पर, एल्स प्रिंट माई डिक्ट, तो ये हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो अब इस तरीके से हमने एक लूप यूज़ किया, नेस्टेड लूप, जिसकी मदद से हम इस वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इस तरीके से डिस्प्ले करता है अगर हम सिंपल लूप से इसको रन करते। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपने देखा अब हमें इमरान 40 जेलम और पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आया। हम यहाँ पर इसकी की को डिस्प्ले भी करवा सकते हैं F के साथ, F फॉर्मेट करके इस तरीके से, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई कॉलन, और यहाँ पर ये इसी तरीके से हम यहाँ पर भी F फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से F। और अब यहाँ पर हम लिखेंगे आई, बल्कि हम यहाँ पर इसको आई लिख देते हैं इंटू आई, बल्कि हम यहाँ पर जे लिखते हैं अगर, और इस पर भी हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। और अब इसको हम रन करते हैं तो आपने देखा इसने लिखा नेम इमरान, एज सिटी 40, सिटी जेलम, कंट्री पाकिस्तान। तो हमें आउटपुट इस तरीके से ये पूरी कंप्लीट आउटपुट मिल गई। अगर आप इसको एक ही लाइन में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो मैंने इसके बारे में बताया था कि प्रिंट का एक सेकंड ऑप्शन होता है, उस पर आप एंड लिख के इस तरीके से इसको डबल कोट्स लगा दें। तो अब ये हमारा जो कोड है ये एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा। रन करते हैं इसको।
तो आप देख सकते हैं कि नेम इमरान, एज ये थोड़ी सी स्पेस नहीं आ रही इसमें, तो या आप कोई भी करैक्टर लगा सकते हैं। मैं सेव रखता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक ही लाइन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। तो ये वो फ़ायदा होता है नेस्टेड लूप को यूज़ करने का। अब फर्दर हम एड्रेस के अंदर, सपोज ये हमारे पास एड्रेस है, तो इसके अंदर हम एक मैप का की ले सकते हैं, मैप की, और मैप के अंदर फर्दर हम एनलिस्ट कर सकते हैं लैटिट्यूड, मतलब उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड LT, और इसमें हम कोई भी रैंडम वैल्यू दे देते हैं, और LNG लॉन्गिट्यूड, और इसमें हम कोई भी रेंडमली वैल्यू दे सकते हैं। तो अब ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने ये लूप लिखना है, तीसरा लूप, और इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी डिस्प्ले कराना है। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, अपने पास कॉपी कर लें, और आपने अब इसको मैप को डिस्प्ले कराना है जो कि एड्रेस के अंदर सब पार्ट है। तो इसके लिए 3 डायमेंशनल एरे है। तो ये जो मैं हिंट दे देता हूँ, ये जो चीज़ है ये 3 दफ़ा लिखी जाएगी, I, J और K। तो खैर एनीवेज आप इसको कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा, अगर आपसे ना हुआ तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं वाइल स्टेटमेंट की। तो मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ और अब हम वाइल, तो जैसे कि वाइल के नाम से ही ज़ाहिर है कि वाइल लूप एक ऐसा लूप होता है कि जब तक कोई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती या कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, उस वक्त तक जो भी कंपैरिजन हमने लिखा है वो ट्रू नहीं हो जाता, तब तक वो एग्जीक्यूट करेगी। यहाँ पर हमारे जो फॉर लूप में जब वो कंडीशन फॉल्स होती है तो वो उससे एग्जिट हो जाता है, जबकि वाइल लूप में जब वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो उसको, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि इसमें हम ट्रू फॉल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं कि जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो, मतलब ये की प्रेस ना हो, तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होता रहे। सपोज़ हम यहाँ पर इस कोड को ख़त्म करते हैं और वाइल लूप के हम बारे में अब देखते हैं। वाइल लूप, अब वाइल लूप की मदद से भी हम ये सारा डाटा डिस्प्ले करवा सकते हैं, माई लिस्ट वगैरह, टुपल, स्ट्रिंग, ये सारा कुछ हम डिस्प्ले करवा सकते हैं वाइल लूप के थ्रू भी। लेकिन वाइल का पहले यूज़ देख लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक नंबर इज़ इक्वल टू 1 है। अब हम लिखते हैं कि वाइल नंबर इज़ लेस देन 10, यहाँ पर सॉरी प्रिंट नंबर, और फिर साथ ही हम लिखते हैं नम प्लस इक्वल टू 1। अब ये प्लस इक्वल टू 1 का मतलब सेम है कि नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। ये आर्गुमेंटेड एक्सप्रेशन होता है। आगे चल के मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा कि ये आर्गुमेंटेड एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इसको रन करते हैं जब हम, तो आपने देखा 1 से लेकर 9 तक गिनती, क्योंकि हमने लिखा है लेस देन 10। अगर मैं यहाँ लेस देन इक्वल टू 10 कर देता हूँ तो अब ये 10 तक एग्जीक्यूट होगा, 1 से लेकर 10 तक। तो ये भी बेसिकली फॉर लूप की तरह ही है कि काम इसका मकसद लूप है, लेकिन यहाँ पर हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें वाइल लूप का सही यूज़ हो। तो सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ, इनपुट लेता हूँ यूज़र से, और सपोज़ मैं लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ कि वाइल x नॉट इक्वल टू क्विट, ठीक है, प्रिंट कर दो x को, और दोबारा से x इज इक्वल टू इनपुट, ये प्रिंट कर दो। अब ये एक 4 लाइनों का जो कोड है, ये क्या करता है, बहुत हैवी कोड है ये। इसको जब मैं रन करूँगा तो देखिए आपको एक प्रॉम्प्ट इस तरह का मिलेगा ग्रेटर देन का, और यहाँ पर अब मैं कोई चीज़ अगर लिखता हूँ तो ये उसका एज इट इज़ प्रिंट कर रहा है। अगर मैं हेलो लिखता हूँ उसको प्रिंट कर रहा है, गुड बाय लिखता हूँ उसको प्रिंट कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं क्विट लिखूँगा, आपने देखा उसने क्विट को प्रिंट नहीं किया, बल्कि प्रोग्राम से एग्जिट हो गया, क्योंकि हमने एक कंडीशन लगाई है कि जब तक एक्स में हम क्विट टाइप नहीं करेंगे तब तक वो ये हमसे प्रॉम्प्ट पे क्वेश्चन पूछता रहेगा। अब इसका बड़ा ज़बरदस्त जो यूज़ है वो है पाइथन में। जब भी आप कमांड लाइन पर लिखते हैं पाइथन या पाइथन 3 लिखते हैं, मैक में हम और लिनक्स में पाइथन 3 लिखते हैं, और विंडोज़ में पाइथन, तो लिख के एंटर करता हूँ तो ये जो 3 एरोज आ रहे हैं ये बेसिकली इंटरेक्टिव शेल है। इस पर भी यही कंडीशन लगी हुई है कि जब तक आप एग्जिट नहीं लिखते तब तक ये यहाँ से एग्जिट नहीं होता, बल्कि आपसे पूछता रहता है। मैं जैसे 2+2 लिखता हूँ, उसने 2+2 लिखा, उसने उसको डिस्प्ले कर दिया, हेलो लिखा, उसने उसको डिस्प्ले मतलब एरर दे दिया क्योंकि स्ट्रिंग में लिखना है हेलो इसको, तो उसने हेलो को एज इट इज़ डिस्प्ले कर दिया। आप यहाँ पर लूप लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। तो
तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है वाइल की कि ये वाइल के थ्रू काम कर रहा है। इस तरह का प्रोग्राम हम भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी लिख ही दिया है प्रोग्राम ये वाला। तो इस प्रोग्राम में भी बेसिकली यही हो रहा है कि जैसे ये प्रोग्राम मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर टर्मिनल पर आ जाता है इस तरह एक सिंगल मैंने ग्रेटर देन साइन, और यहाँ पर अगर मैं 2+2 लिखता हूँ तो इसको प्रिंट कर देता है। अगर हेलो लिखता हूँ तो उसको भी ये प्रिंट कर देता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उस टर्मिनल से जो हमने अभी पाइथन 3 के थ्रू रन किया, लेकिन मेरा मकसद आपको समझाना ये कि वाइल में और फॉर लूप में ये बेसिकली डिफरेंस है कि वाइल में हम एक कंडीशन, जब तक ये नॉट इक्वल टू क्विट होता है, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्विट टाइप नहीं होगा, तब तक ये प्रॉम्प्ट हमसे पूछता रहेगा। अब यहाँ पर एक मैं टिप आपको दे देना चाहूँगा कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाज़ यूज़र अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं, कीबोर्ड से सपोज किया हमने कैप्स लॉक ऑन है बाय मिस्टेक, तो मैंने क्विट लिखा, सॉरी इधर लिखना था, क्विट लिखा, तो उसने क्विट को डिस्प्ले कर दिया। अब मैं परेशान हूँ कि ये क्विट क्यों नहीं कर रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि क्विट को किसी भी फॉर्मेट में लिखा जाए वो क्विट कर जाए, चाहे स्मॉल में चाहे कैपिटल में, चाहे मैं इसको टाइल केस में मतलब इस तरीके से भी लिखूँ, फिर भी ये क्विट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम बहुत ज़बरदस्त इसमें फीचर ये है कि हम यहाँ पर लिखेंगे वाइल एक्स डॉट लोअर, मतलब x को पहले वो लोअर में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको कंपेयर करेगा, जो भी आप जिस भी फॉर्मेट में देंगे उसको, वो उसको पहले लोअर में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको कंपेयर करेगा और उसके बाद अपना एक्शन लेगा। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो देखिए, अब मैं अगर क्विट लिखता हूँ स्मॉल लेटर में, इट एग्जिट्स। अगर मैं अगेन रन करता हूँ और कैपिटल लेटर में क्विट लिखता हूँ यहाँ पर, तो अगेन इट क्विट्स। और अगर मैं यहाँ पर अगेन इसको रन करके टाइटल केस में लिखता हूँ, कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, तो फिर भी ये क्विट कर देगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो तरीका है इसको मैनिपुलेट करने का। अब जो मैंने एक बात करी थी इसमें कि जब हम इस तरह इसको रन करते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा 2+2, तो इसको 4 प्रिंट करना चाहिए अगर हम ये चाहें तो, ये मतलब एक कैलकुलेटर टाइप हम इसको बनाना चाहें तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट से एक्स को प्रिंट करने से पहले इवेल का मेथड यूज़ कर सकते हैं। इवेल जो होता है ये इवेलुएट करता है, जो भी टाइप हो उसको इवेलुएट करने की कोशिश करता है। सपोज मैं इसको एग्जिट करता हूँ अब, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ अब कि यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, तो अब मैं अगर 2+2 लिखता हूँ तो ये हमें 4 रिटर्न करेगा। अगर लेकिन मैं a+a लिखता हूँ तो यहाँ पर अब एक एरर आ रहा है हमें, क्योंकि ये एक्सप्रेशन अब वैलिड नहीं रहा, तो इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर ये इवैल जो है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर या फ्लोट टाइप्स को हैंडल करता है। तो ये हम आगे चल के देखेंगे, जब एरर हैंडलिंग मैं आपको सिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो फिलहाल ये आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे कोई भी ऑपरेशन लिखें ये उसका रिजल्ट आपको देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ तो इसको एज इट इज़ उसने, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग में लिखा है तो इसलिए उसने उसको प्रिंट कर दिया। तो सेम वही उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग भी लगाएंगे कि एरर देने के बाद दोबारा वो कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाए, इस पर ना आए। जैसे कि मैं इसको आपको दिखाता हूँ, मैं क्विट लिखता हूँ और मैं यहाँ पर रन करता हूँ पाइथन 3। अब यहाँ पर मैं हेलो लिखता हूँ तो उसने नेम एरर दिया कि नेम एरर आ गया, लेकिन साथ ही वो वापस प्रॉम्प्ट पे चला गया, जबकि हमारे केस में उसने एरर देने के बाद इस प्रोग्राम को क्विट कर दिया था। ये दोस्तों हम आगे वीडियो ट्यूटोरियल में एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं इनसाइड पाइथन 3। आहिस्ता आहिस्ता हम अब इंटरमीडिएट अपर लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने नेस्टेड फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में देखा कैसे काम करते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। होपफुली आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करना और शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।